अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भाई। जैसा कि आप थंबनेल पे अभी पढ़ के आए हैं कि कैसे आप एक सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से अपने $100 को $1000 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कोई ब्लफ नहीं है। आप मेरी वीडियो वॉच करें। आपको जब मैं सारी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा तो आपको पता चलेगा कि आपका प्रॉफिट सिर्फ $1000 तक महदूद नहीं है। इस सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड है। आप ये भी सुन के हैरान होंगे कि आपका $100, अगर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अच्छी होगी, अगर टाइमिंग अच्छी होगी और अगर आपकी गुड लक होगी तो ये $100 आपको $10,000 से भी ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है। ये तुक्के नहीं है। इसको सिंपल, जो मैं सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बोल रहा हूं, इसको ऑप्शन ट्रेडिंग बोल रहे हैं, जिसका आप बार बार तकाजा कर रहे थे कि मुकद्दस भाई इसके ऊपर वीडियो बनाए। ऑप्शन ट्रेडिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। दूसरे लफ्जों में ये एक जुआ ट्रेडिंग है। अच्छा, ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है, थोड़ा ये इसको समझ लें। जुआ वाला वर्ड पता नहीं मुझे ये यूज करना चाहिए था कि नहीं, इसमें चूंकि फ्यूचर ट्रेडिंग की ही ये एक किस्म होती है। ऑप्शन ट्रेडिंग फ्यूचर ट्रेडिंग की एक किस्म होती है। आपने किसी भी एसेट के बारे में ये गेस करना होता है कि आने वाले वक्त में उसकी प्राइस पंप करेगी या डंप करेगी। फ्यूचर ट्रेडिंग दो किस्म की होती है, एक तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग होती है, एक ऑप्शंस ट्रेडिंग होती है। दोनों फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, यानी आने वाले वक्त में किसी एसेट की प्राइस को आपने गेस करना है, पंप होना है या डंप होना है। फर्क इनमें यह है, फ्यूचर ट्रेडिंग में मैं आगे आपको एक सादा सी मिसाल से समझाऊंगा, आपको सारी समझ आ जाएगी इस सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की, ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है क्या। लेकिन थोड़ा सा इसको टेक्निकल, जो क्रिप्टो की लैंग्वेज में या ट्रेडिंग की लैंग्वेज में कैसे इसको समझे। फ्यूचर ट्रेडिंग में यह होता है कि आपने, फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन की मिसाल ले लेते हैं। आप इस वक्त बीटीसी की प्राइस अगर 16,500 में है, तो आप समझते हैं कि हफ्ते बाद इसकी प्राइस जो है, आपने सारा एनालिसिस किया, सारे फंडामेंटल पढ़े, तो आपको लगा यार हफ्ते बाद बीटीसी की प्राइस पंप हो सकती है, तो आप समझते हैं प्राइस पंप करेगी। आप फ्यूचर का बाय का एक ऑर्डर लगा देते हैं कि भाई एक हफ्ते का मैं। अच्छा, फ्यूचर में दो किस्म की, एक परपेचुअल फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, एक फ्यूचर ट्रेडिंग होती है जिसमें उसकी एक्सपायरी होती है आपकी ट्रेड की। परपेचुअल में तो ये होता है ना, आप ट्रेड लगाई, बाय या सेल लगाए, आपकी अनलिमिटेड, आप उसको ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपने उसकी फंडिंग रेट वगैरह पे करना होता है। लेकिन ये दूसरी है जिसकी एक्सपायरी होती है, उसमें आपने फॉर एग्जांपल वीकली कॉन्ट्रैक्ट बाय किया फ्यूचर ट्रेड का कि बीटीसी की प्राइस जो है एक हफ्ते बाद पंप करेगी, तो जब वो एक्सपायर हो जाएगी, डेट टाइम खत्म हो जाएगा आपकी ट्रेड का, तो यू मस्ट हैव टू बेयर द लॉस और प्रॉफिट। आपको मस्ट, वो जो एसेट आपने किया वो एसेट आपने मस्ट बाय करना होता है। जबकि ऑप्शन ट्रेडिंग में जब वो टाइम खत्म हो जाता है, इसमें भी सेम फ्यूचर ट्रेडिंग है, लेकिन इसमें ऑप्शन, जैसे कि इसके नाम से ही मालूम है, ये ऑप्शनल ट्रेडिंग है, ऑप्शन ट्रेडिंग है। जब एक्सपायर हो जाता है तो वहां पे आपके पास ऑप्शन है कि या वो आप लास्ट में एसेट बाय करें, या आप प्रीमियम जो आपने वो ट्रेड लगाने के दौरान जो आपने प्रीमियम पे किया था, सिर्फ वो लॉस बेयर करके तो मार्केट से आउट हो जाए, या वो एसेट ना खरीदे। अब यहां अब आपको समझ नहीं आया, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं। हमारे पाकिस्तान में एक रुझान है कि जब गाड़ियां आती हैं तो उसके बाद उनकी वैल्यू बढ़ती है और उनकी पहले बुकिंग होती है। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि आप चेंगान की एक नया वेरिएंट, एक नई गाड़ी, चले एल्जविन की मिसाल ले लेते हैं। एल्जविन की एक मिसाल आती है कि कोई बंदा कहता है जी कि एल्जविन की प्राइस जो है, ये कंपनी जो है वो रिव्यू करने वाली है, तो आइंदा जो वेरिएंट आएगा उसकी प्राइस पंप करेगी। ये आपको कोई इनसाइडर आपको रिपोर्ट देता है। आप चेंगान के शोरूम जाते हैं, ये ऑप्शन ट्रेडिंग होने लगी है, जरा इसको समझिएगा। आप चेंगान के शोरूम जाते हैं, उनको कहते हैं जी कि जो आपका नया वेरिएंट आने वाला है, मैंने उसकी बुकिंग करवानी है, उसकी क्या प्राइस है। थोड़ी देर के लिए वो कहते हैं जी उसकी प्राइस है 40 लाख रुपए। आप कहते हैं जी ठीक है, मैं वो बुक करवाना चाहता हूं। वो कहते हैं जी कि आप फॉर एग्जाम्पल आप बुकिंग के लिए उनको आप 1 लाख रुपया, मैं मिसाल दे रहा हूं, 1 लाख रुपया उनको सबमिट करवाते हैं। ये 1 लाख रुपया ऑप्शन ट्रेडिंग में जो आप जमा करवाते हैं, इसको प्रीमियम बोल लें, इसको एडवांस पेमेंट बोल लें। आप चेंगान शोरूम वाले को 1 लाख रुपया दे के उनको बुकिंग करवा के आ जाते हैं कि भाई 2 माह बाद जब गाड़ी डिलीवर होगी, बाकी अमाउंट पे करके तो मैं आपको ले लूंगा। कि आपने किस उम्मीद पे की कि आपको एक इनसाइडर ने बताया कि ये गाड़ी 40 लाख की है, लेकिन जैसे ही गाड़ी आपको मिलेगी इसकी वैल्यू 40 से बढ़ के 45 लाख हो जाएगी। आप 5 लाख के प्रॉफिट की सेंस में 1 लाख रुपया प्रीमियम पे करके आ जाते हैं। अब इस दौरान जब आपकी गाड़ी की डिलीवरी का टाइम आ जाता है, मार्केट में एकदम अफवाह फैल जाती है कि यार चेंगान ने कोई रेगुलेटरी गड़बड़ की है,
और गवर्नमेंट जो है इसके खिलाफ एक्शन लेने लगी है। मार्केट में एकदम मीडिया रिपोर्ट्स आना शुरू हो जाती हैं और चंगाल की गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ने की बजाय, जो कि इनसाइडर ने आपको रिपोर्ट दिया था, वो डंप हो जाती हैं। अब वो प्राइसेस जो कि 40 लाख का आप कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं, उसकी मार्केट वैल्यू जो है जबकि आपकी गाड़ी डिलीवर होने लगी है, वो 40 लाख की बजाय वो 30 लाख पे चले जाती है। अब आप परेशान हो जाते हैं। अब यहां पे अगर आपने फ्यूचर ट्रेड की होती तो आपने चूंकि कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आपने 1 लाख ऑलरेडी पे किया हुआ था, बाकी 39 लाख पे करके तो आपको गाड़ी लाजमी लेनी पड़नी थी। ये फ्यूचर ट्रेडिंग में होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में ये चीज नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपके पास अब ऑप्शन आ गए, या तो आपने जो प्रीमियम पे किया है, आप चेंगान ऑफिस जाए ना, वो 1 लाख रुपया जो आपने जमा करवाया वो अपनी किस्मत समझ के, नुकसान समझ के उसको छोड़ दें, या आपके पास ऑप्शन है कि आप उसके पास जाएं, 1 लाख आपने ऑलरेडी पे किया और 39 लाख और पे करके तो उनसे गाड़ी ले जाए। अब यहां पे तो आप कहेंगे यार मैं क्यों, जो 40 लाख की गाड़ी है वो अब 30 लाख में बेचकर मैं 10 लाख नुकसान की बजाय मैं 1 लाख नुकसान बर्दाश्त कर लेता हूं। इसको ऑप्शन ट्रेडिंग बोलते हैं। इसमें नुकसान जो है, जो आपने प्रीमियम पे किया होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में जो आपका नुकसान, फ्यूचर ट्रेडिंग में ये होता है कि प्राइस 40 से 30 आई तो गाड़ी तो आपने लेनी है, वो आपका 10 लाख का नुकसान है। ऑप्शन में यह है कि बजाय इसके कि आप गाड़ी मस्ट बाय करें, आप वो अपना प्रीमियम ही छोड़ दें, वही नुकसान समझे, ये ऑप्शन। अब इसमें प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट को जरा समझे। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए जो मैंने फड फूड वाला सारा क्रिएट किया, ऐसे नहीं होता। वो वाकई इनसाइडर की रिपोर्ट अच्छी है और गाड़ी की प्राइस जो है जब आपको गाड़ी डिलीवर होती है उसकी उस वक्त मार्केट वैल्यू 40 लाख की बजाय वो 50 लाख हो जाती है। अब आप क्या करेंगे, आप जाएंगे, 1 लाख ऑलरेडी पे किया हुआ है, 39 लाख और पे करेंगे, और वो जो शोरूम वाले हैं उन्होंने तो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, उन्होंने आपसे बयाना पकड़ा हुआ है, उन्होंने प्रीमियम पकड़ा हुआ है, वो आपको 40 लाख की गाड़ी देंगे। आप फौरन वो गाड़ी देके 10 लाख रुपया प्रॉफिट बुक करवाएंगे और आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड है। गाड़ी की वैल्यू जितनी ऊपर जाती जाएगी वो आपका प्रॉफिट है। ये ऑप्शन ट्रेडिंग है। ऑप्शन ट्रेडिंग में ये सिर्फ आप बायर की साइड पे हैं। अब सेलर की साइड पे थोड़ा इमेजिन करें। बायर में, बीइंग अ बायर, आप जब कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं फ्यूचर का, तो इसमें आपका जो नुकसान है वो लिमिटेड है। जो आपने प्रीमियम पे किया, अभी मैंने आपको 1 लाख की मिसाल दी, और प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड है। जैसे मैंने आपको कहा कि $100 को $10,000 से भी ज्यादा, इट ऑल डिपेंड ऑन योर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, इट ऑल डिपेंड ऑन योर गुड लक, इट ऑल डिपेंड टाइमिंग। ये सारी 3 4 5 फैक्टर मिलके आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, आपके लॉस को डिसाइड करते हैं। अब सेलर साइड पे जाएं, जरा शोरूम वाले का जरा थोड़ा जायजा लें। उसका नुकसान जो है अनलिमिटेड है, जबकि उसका प्रॉफिट सिर्फ आपका प्रीमियम है। यानी उसने आपके साथ, शोरूम वाले ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अगर गाड़ी की प्राइस नीचे जाती है तो आपने तो उसको तो सिर्फ प्रीमियम ही मिलना है ना, क्योंकि कस्टमर ने तो उसने जाने नहीं, कस्टमर तो ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम ही छोड़ेंगे। तो सेलर का जो प्रॉफिट है सिर्फ और सिर्फ बायर्स के प्रीमियम है, जबकि उसका नुकसान अनलिमिटेड है। वही शोरूम वाला जिसने मेरे साथ 40 लाख की गाड़ी का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जब वो मुझे डिलीवर कर रहा है उस वक्त मार्केट प्राइस 50 लाख हो गया, तो अगर वो उस मार्केट प्राइस पे सेल करता तो उसको 10 लाख का फायदा था ना। अब उसको 10 लाख का नुकसान है। वही गाड़ी जो 40 लाख का कॉन्ट्रैक्ट करके वो बैठ गया, अगर वो ना करता तो उसको 10 लाख का प्रॉफिट होना था। चूंकि वो प्रॉफिट उसको नहीं, तो उसको ये सारा उसका लॉस कंसीडर आप कर सकते हैं। ये फ्यूचर ट्रेडिंग है मेरे दोस्तों भाइयों। इसको सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बोलते हैं। लेकिन ये सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं है। जैसे मैंने स्टार्ट में आपको कहा, इसमें आपने ऐसे इसको जो इसमें जो ब्लाइंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होती है ना, मतलब फॉर एग्जांपल ये मैं ओके एक्सचेंज, आप ये एक वीडियो में ये सारा टॉपिक कवर होने वाला नहीं है। मैं इंशाल्लाह मजीद भी इसके ऊपर वीडियोस बनाता जाऊंगा, कौन कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज हैं। क्योंकि ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बगैर अगर आप फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो उसको नेकेड ऑप्शन ट्रेडिंग बोलते हैं। मतलब बगैर सोचे समझे तुक्का कि यार आज फॉर एग्जांपल ये बीटीसी का, यहां मैं ओके एक्स की, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे बीटीसी सर्च करता हूं, जरूरी नहीं ओके एक्स, बाइनांस भी, मेरा ख्याल है जितने ये बड़े टॉप टियर एक्सचेंजेस है सब ऑप्शन ट्रेडिंग ऑफर करवाते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग, यहां बीटीसी सर्च करेंगे, बीटीसी यूएसडी सर्च करेंगे, तो यहां पे स्पॉट, फिर सिंपल ऑप्शन ट्रेडिंग, फिर यहां ऑप्शंस में जाएंगे, मार्जिन ट्रेडिंग की जो ऑप्शन, यहां पे ये देखें, ओ सॉरी मैं कॉल और पुट तो आपको बताना भूल गया। अब बायर साइड पे और सेलर साइड पे भी आप दो किस्म की प्रेडिक्शन कर सकते हैं। देखें ना, आप गाड़ी की तरफ गए हैं, गाड़ी
के बारे में आपकी ये प्रेडिक्शन थी, इनसाइडर ने ये बताया कि प्राइस पंप होएगी, तो जब आप बाय साइड पे हैं तो यहां पे आप दो किस्म की प्रेडिक्शन कर सकते हैं, गाड़ी की या बिटकॉइन की या किसी और इन्वेस्टमेंट मार्केट की जिसके ऊपर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं। या तो उसकी प्राइस आने वाले वक्तों में पंप करेगी या डंप करेगी। अगर आप समझते हैं प्राइस पंप करेगी तो इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं कि आप कॉल ऑप्शंस बाय कर रहे हैं। खरीदार आप कर बाय रहे हैं, लेकिन बाय के अंदर भी दो कॉन्ट्रैक्ट हैं। एक को कॉल ऑप्शन बोलते हैं, यानी कॉल ऑप्शन आप उस वक्त बाय करते हैं जब आपको पता, आप ये समझे कि इसकी प्राइस पंप करेगी। जब आपको लगे कि प्राइस डंप करेगी तो करना आपने बाय है, लेकिन इस बार आपने पुट जो कॉन्ट्रैक्ट है ऑप्शंस का वो बाय करना है। मतलब मिसाल के तौर पे कोरोना का के दौरान जो है ये जो मास्क है, फेस मास्क, इनकी प्राइसेस बहुत जो थी वो पंप की, जैसे कोरोना गया तो प्राइसेस डंप हो गई। या फॉर एग्जांपल कोरोना के वक्त कोई खास बिजनेस जो ठप हो सकता है, मिसाल के तौर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस बंद हो सकता है, तो आपको पता है यार जैसे कोरोना आप बैठे हो, आपको इनसाइडर बताता है यार ये कोरोना की वजह से फलां बिजनेस बंद होने वाला है, तो आपको पता है जब ये बिजनेस बंद होगा तो इसकी प्राइसेस डंप होगी, तो आप उस पर पुट ऑप्शन लगाते हैं। आपको पता है कि प्राइसेस क्रैश होनी है, तो वहां पे आपने करना बाय है, लेकिन आपने पुट ऑप्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपने बाय करना है। इसी तरह सेल साइड पे भी पुट कॉल और पुट ऑप्शन है, जो कि इंशाल्लाह मैं आपको जब स्ट्रेटजीज वगैरह के बारे में बताऊंगा तो सारी हम बकायदा इसको प्रैक्टिकल भी करके मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन नेकेड ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप बगैर किसी स्ट्रेटजी के सिर्फ ये तुक्के लगा दें कि यार इस वक्त मार्केट में मार्केट बहुत बैरिश है, मार्केट क्रैश कर रही है, तो यहां पे ये अगर मैं आपको बता रहा था कि यहां OKX में आपने सर्च किया BTC एसेट, तो BTC में OKX आपको कौन कौन सी ट्रेडिंग ऑप्शन करवा रहा है, उसमें ऑफर करवा रहा है, उनमें से एक ऑप्शन भी है। ऑप्शन में ये देखें मुख्तलिफ प्राइसेस हैं और ये 7 डेज भी लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल एक्सपायरी, ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, मुझे इजाजत है मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं, शायद अब मेरा ख्याल है आपको नजर आएगा। सॉरी अब आप ना थोड़ा लोड हो जाता है, तो यहां पे आप देखिएगा, यहां पे अगर आप सर्च करें यहां BTC USD, आप ऑप्शंस में नीचे आए तो यहां पे अब मेरा ख्याल आपको क्लियरली नजर आएगा। ये देखें ऑल एक्सपायरी नजर आ रही है। आज है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 20 नवंबर 2022। अब 21 नवंबर 2022 की जो प्रेडिक्शन है BTC की, उसके ये मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ये 15,000 के ऊपर कॉल का कॉन्ट्रैक्ट भी है और पुट का कॉन्ट्रैक्ट भी है। इसी तरह 15,500 ये मुख्तलिफ प्राइसेस के ऊपर कल के दिन की, ये कल के दिन की सारी प्रेडिक्शन है। तो अगर आप बगैर चार्टिंग के, बगैर किसी चीज के आप तुक्के लगाएंगे तो आपको नुकसान होगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में ज्यादातर जो तुक्के लगाने वाले लोग हैं वो भाग जाते हैं। जो स्ट्रेटजी के साथ, स्ट्रेटजी कैसे लर्न करनी है, ट्रेडिंग कैसे करनी है, सबसे पहले तो आपको ट्रेडिंग के बेसिक असूलों का पता होना चाहिए, इंडिकेटर्स का टूल का पता होना चाहिए। मेरे चैनल पे फ्री क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस, आपको टेक्निकल एनालिसिस की बेसिक का पता हो, बड़ा आपको डीप नॉलेज नहीं आपको चाहिए, उसका पता होना चाहिए। उसके लिए ये मेरे चैनल पे आप जाएं, यहां मेरी प्लेलिस्ट पे जाएं, इल्मे आलम यूट्यूब पे सर्च करें, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं, यहां पे फ्री क्रिप्टो टेक्निकल एनालिसिस का मेरा कोर्स है, 36 वीडियोस है। थोड़ा टाइम स्पेंड करें क्योंकि ये लाइफ सेविंग अपॉर्चुनिटी है ट्रेडिंग की। इसमें लॉस सिर्फ और सिर्फ आपका प्रीमियम है। आप $100 की, $10 की ट्रेड लेते हैं और उसके बाद अगर तो वो प्राइस जो है वो ऊपर जाती है तो आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड है। अच्छा, इसमें दो किस्म की फिर स्ट्रेटजी मार्केट्स हैं। जो कॉल और पुट ऑप्शन की जो यूरोपियन मार्केट है उसमें यह है कि आपने एक बाय ऑर्डर लगाया तो उसमें आप अगर मार्केट आपकी फेवर में गई तो आप किसी भी वक्त उसको क्लोज कर सकते हैं। जबकि कुछ मार्केट्स ऐसी हैं कि जब तक आपकी एक्सपायरी नहीं होगी आपका ऑर्डर क्लोज नहीं होगा। अच्छा, इसमें भी फिर बायर और जो बायर है उसका जब उसने ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो उसको कोई मार्जिन की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसने प्रीमियम पे करना है। जो गाड़ी के लिए मैंने 1 लाख की मिसाल दी ना, जैसे यहां $100 की मैंने, अगर आपने $100 का कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है तो सिर्फ आपको इतने पैसे चाहिए। जबकि फ्यूचर ट्रेडिंग में यह है कि आपको मार्जिन ऐड करना पड़ता है, मार्केट आपके खिलाफ जाए तो आपको मार्जिन ऐड करना पड़ता है, नहीं तो आपका अकाउंट वॉश हो जाता है। जबकि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में सेल साइड की तरफ जाते हैं, वहां पे आप कॉल और पुट ऑप्शंस लेते हैं, तो वहां पे आपको मार्जिन ऐड करना पड़ता है। वहां पे आपको सेल साइड पे मार्जिन चाहिए,
जबकि आप बाय साइड पे अगर आप रहते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो वहां आपको मार्जिन नहीं चाहिए, सिर्फ आपको प्रीमियम चाहिए ट्रेड लगाने के लिए। और ट्रेड अगर आपके खिलाफ जाती है तो आपका सिर्फ मार्जिन ट्रेडिंग का लॉस होगा। ठीक है, ये थी ऑप्शन ट्रेडिंग के हवाले से मेरी एक बेसिक वीडियो कि ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है, इसमें प्रॉफिट और लॉस कितना हो सकता है। एग्जाम्पल्स के साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश की। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में मैं आपको मजीद ऑप्शन ट्रेडिंग के हवाले से गाइड करूंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग की कौन कौन सी दर्जन भर स्ट्रैटेजीज हैं, कौन कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज है जिसको आप यूज करते हुए इस सिंपल ऑप्शन ट्रेडिंग से अपने $100 को $1000 से ज्यादा कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि इसमें लॉस नहीं है, ऑब्वियसली लॉस इसमें है, लेकिन लॉस वही है जो आपने प्रीमियर पे करना। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।